नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य का विघटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन घटनाचक्र की पुस्तक में फ्रेंड्स सभी का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो सत्ता जो फ्रेंड्स बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, है ना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ बाद जो है 63 वर्षीय उसका पुत्र, क्या नाम था फ्रेंड्स, शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी, है ना। इसने जो फ्रेंड्स 1707 ईस्वी से, है ना, 1712 ईस्वी तक शासन किया। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। फ्रेंड्स जहांदार शाह जो है 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक जो फ्रेंड्स मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन काल में जो है नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालिक शक्तिशाली अमीर जो है जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। एक युद्ध में अपने भतीजे को तो फ्रक्सुयर द्वारा जो है पराजित हुआ और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? तो किसने? तो ये फ्रक्सुयर ने, है ना। 1717 ईस्वी में फ्रक्सुयर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 जो है वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए जो है व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। किसके द्वारा फ्रेंड्स? फ्रक्सुयर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में जो है राजा बनाने वाले थे? तो राजा बनाने वाले इनमें से कौन थे फ्रेंड? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, है ना। इसी को जो है सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 1713 ईस्वी से फ्रेंड्स 1720 ईस्वी तक जो है मुगल दरबार में सैयद बंधु कौन? तो अब्दुल्ला खां और दूसरा तो हुसैन अली, है ना। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग जो है हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माण के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फ्रक्सियर को जो है सिंहासन पर बैठाया और 1719 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया, है ना। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये तीन कठपुतली सम्राट का इन्होंने गद्दी पे बैठाया और हटाया। कौन था? तो रफीक, है ना, रफीक उद दरजात, दूसरा तो रफीक उद दौला और तीसरा कौन? तो मोहम्मद शाह सैयद बंधु ने सिंहासन पर इन तीनों को बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु का क्या हुआ था? तो पतन हो गया था। किस समय? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था फ्रेंड? तो मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह, इसी के समय जो है सैयद बंधु का पतन हो गया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था फ्रेंड? तो ये मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह, इसके इसके काल में है जो फ्रेंड्स, इसके काल में क्या हुआ था ना, 1739 ईस्वी में ना, 1739 ईस्वी में क्या हुआ था? तो नादिर शाह का भारत में जो है आक्रमण हुआ था। ठीक फ्रेंड्स। और उन्होंने कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊत को, मयूर सिंहासन, ये सब ईरान लेके चला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय फ्रेंड्स मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ फ्रेंड्स? 1739 ईस्वी में। और कोहिनूर हुआ तथा तख्ते ताऊत जो है मयूर सिंहासन इन्होंने ईरान ले गया था। कौन? तो नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का जो है प्रभुत्व था? किसके? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो फ्रेंड्स हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह जो फ्रेंड्स रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा? तो मोहम्मद शाह जो फ्रेंड्स ये रंगीला के नाम से जाना जाता था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम बादशाह था। ठीक है। इसी के समय जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, है ना। ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक फ्रेंड्स। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जहांदार का शासन काल रहा फ्रेंड वो 1712 ईस्वी से जो है 1713 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मोहम्मद शाह का शासन काल जो फ्रेंड्स 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। उसके बाद अहमद शाह का शासन जो है 1748 ईस्वी से 1752 ईस्वी तक था। और आलमगीर द्वितीय का फ्रेंड शासन कब तक रहा? तो 1554 से फ्रेंड्स, है ना, 1559 तक। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग मिलाएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स ना, BADC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जो है वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था? किसने? तो शाह आलम द्वितीय जो है वजीर गाजीउद्दीन को जो है दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जो
था उसके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह था उसके पिता का नाम क्या था फ्रेंड? तो है ना अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय। देखिए बहादुर शाह का जो शासन काल था फ्रेंड कब तक? तो 1837 ईस्वी से 1857, है ना, 1857 की क्रांति में है ना फ्रेंड्स, इसे जो है निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, है ना, जहाँ पे उसकी मृत्यु कब हो जाती है फिर? तो 1862 ईस्वी में। किसकी? तो बहादुर शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था फ्रेंड्स भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से फ्रेंड कौन बहादुर शाह जफर के बारे में जो है सही नहीं है? तो सही इनमें से कौन नहीं है फ्रेंड? तो वह जो है 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। फ्रेंड्स ये गलत है, बाकी सब सही है, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बहादुर शाह जफर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपया उसकी अन्य संपत्तियों के लिए किराए के तौर पे और 1 हजार रुपये जो है पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि 1 लाख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन जो फ्रेंड्स अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब नवाब कौन था फ्रेंड? तो सादत खां जो फ्रेंड्स अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो फ्रेंड्स हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापक क्या? तो हैदराबाद में जो है स्वतंत्र राज्य का स्थापक किसने किया फ्रेंड? तो चिनकी लीच खां, जिसे जो फ्रेंड्स निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। कब? तो 1724 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिल्ली में जो है सॉरी निम्नलिखित में से किसने जो है दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी फ्रेंड? तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशाला बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली में ही बनवाई थी, जयपुर में भी, उज्जैन में भी और वाराणसी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 इन चारों जगह पे उन्होंने वेधशाला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1773 ईस्वी में, है ना, जीज मुमताज पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक है। तो कौन है फ्रेंड? तो जयपुर के सवाई जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जो है वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो इनमें से कहाँ नहीं बनवाई थी फ्रेंड? तो इलाहाबाद में इन्होंने वेधशाला नहीं बनाई थी। दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम लोग का लास्ट वीडियो था जो कि हम लोग खत्म हो गया। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास खत्म हो जाने के बाद अब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को स्टार्ट करेंगे घटना चक्र पुस्तक से। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फिर तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।